तो ऐसी पावन श्रीमद् देवी भागवत कथा को हम आज से श्रवण करेंगे 7 दिन पर्यंत तक। भगवती की बड़ी महिमा है। पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। माँ ही आज अपना आंचल प्रदान कर रही है कि मेरी आंचल की छांव पर बैठ करके मेरी कथा को श्रवण करो। भगवती की ही प्रेरणा है, नहीं तो सांसारिक जीव की ऐसी प्रेरणा, ऐसी मनोस्थिति नहीं बन सकती कि वो इतना धर्म का कार्य कराए, भागवत देवी भागवत श्रवण कराए, इतना धनोपार्जन करके इतने बड़े बड़े अनुष्ठान कराए। भगवती प्रेरणा देती हैं संतों को, और संतों के आशीर्वाद से, भक्तों के सहयोग से ये धर्म के कार्य संभव हो पाते हैं। आइए आज की पावन पुनीत कथा का रसपान करने से पूर्व कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन, इसके पश्चात हम आज की पावन पुनीत कथा को श्रवण करेंगे। एक बार सभी लोग प्रेम से भगवती के नाम का जय घोष करेंगे। बोलिए बामन माता की जय, जगदम्बे माता की जय, साचे दरबार की जय। तालियों के साथ में हमारे साथ में ये भाव गुनगुनाएंगे। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखरी। हे नाथ सब कोई न हो दुखारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, सब हो निरोग भगवन। धन धान्य के भंडारी, सब हो निरोग भगवन। धन धान्य के भंडारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। जय हो राधे। ताली का सहयोग प्रदान करेंगे, सभी भक्तों से अनुरोध है। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो। सब भद्र
सभी माता बहनों से आग्रह है कि ताली का सहयोग प्रदान करें। सब सुखी हो, कोई न हो दुखा। बोली अम्बे मात की जय हो। इस आयोजन के जो मुख्य सूत्रधार हैं, कर्णधार हैं, यज्ञकर्ता परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महंत श्री हरिदास जी महाराज मेहरू कला, आप श्री के आदेश से, प्रेरणा से यह सुंदर दिव्य आयोजन आज प्रारंभ हो रहा है।
मुझ पर भी विशेष कृपा रहती है। सदैव एक जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को स्नेह देता है, उसी प्रकार मुझे पूज्य गुरुदेव से हमेशा स्नेह मिला है। और पूज्य गुरुदेव का आप सभी पर आशीर्वाद रहा, जो कि आप इस धर्म कार्य में सहभागी बने। इस यज्ञ में, यज्ञ समिति में जितने भी सहयोग करने वाले समस्त भक्त हैं, उन समस्त भक्तों को भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सदैव इस धर्म के कार्य में लगे रहें और ऐसे दिव्याति दिव्य भव्याति भव्य दिव्य अनुष्ठान भगवती के कराते रहें। भगवती आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण करती रहे। आइए हम सभी चलते हैं पावन भगवती के सुंदर चरित्र की ओर। भगवती का यह सुंदर स्वरूप है श्रीमद् देवी भागवत। देवी भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं, कोई पुराण नहीं, यह धर्म का ग्रंथ है। भगवती के चरित्रों का गुणानुवाद करने वाला यह ग्रंथ है। भगवती की एक एक महिमा सत्ता का वर्णन करने वाला यह ग्रंथ है। यह पराशक्ति पराम्बा जगत जननी ही समस्त ब्रह्मांड की नायिका है। अगर एक बार यह भ्रगुटी भेदन कर दे, एक बार भ्रगुटी अपनी तिरछी कर दे, तो समस्त संसार नष्ट हो जाएगा, समुद्र में डूब जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। भगवती की कृपा से ही ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी सेवाओं में कार्यरत रहते हैं। जब भगवती प्रेरणा करती है, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव अपने अपने कार्यों में रुचि रख करके भगवती की कृपा से, भगवती की प्रेरणा से वह इस सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी अगर सृष्टि का सृजन करते हैं तो ये भगवती की कृपा से। भगवान श्री हरि इस सृष्टि को संचालित करते हैं, पोषण करते हैं, उसका पालन करते हैं तो भगवती की ही कृपा से, भगवती की ही प्रेरणा से। भगवान शिव अगर इस सृष्टि का संहार करते हैं तो भगवती की ही प्रेरणा से, जगदम्बा की ही प्रेरणा से। 88,000 सौनकादि ऋषि विराजमान है नैमिषारण्य पावन क्षेत्र में। अच्छा, ये नैमिषारण्य तीर्थ है क्या? कैसे बना? एक बार समस्त सौनकादि ऋषि भगवान के पास पहुंचे। प्रभु, हमारी इच्छा है कि हमें एक ऐसा स्थान मिले जहां पर बैठ करके हम सत्संग कर सकें, क्योंकि हर स्थान सत्संग के योग्य नहीं होता। आप होटल पर बैठ जाइए, बैठ करके भजन करें तो भजन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। परंतु वही आप धार्मिक स्थान पर, धर्म के स्थान पर, संतों के स्थान पर जाएं, तपस्थली पर जाएं, वहां बैठ करके भजन करेंगे तो भजन होगा, भजन में मन भी लगेगा। उसी प्रकार सौनकादि ऋषियों का मन होता है कि हम सत्संग करें, परंतु स्थान कहाँ मिले? तब भगवान के पास पहुंचे। चलो भगवान से पूछते हैं। श्री हरि नारायण के पास जब पहुंचे, प्रभु से आग्रह किया, निवेदन किया, प्रभु हमें सत्संग योग्य को स्थान बताएं। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, बोले जाओ, जहां पर सत्संग योग्य भूमि हो वहीं पर रुक जाना, अपनी गति क्षीण कर देना। सौनकादि ऋषियों को कहा, बोले जाओ इस चक्र के पीछे पीछे, समझ लेना जहां पर यह चक्र की नींव क्षीण हो जाए वही तुम्हारे सत्संग के योग्य भूमि है, स्थान है। ठीक है महाराज। आगे आगे चक्र चल रहा है, पीछे पीछे संतों की टोली।
यत्र तत्र पूरे संसार में भ्रमण करते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र पर वहां पर जाकर के यह चक्र, इस चक्र की निमि क्षीण हो गई, शांत हो गई। शौनकादि ऋषियों ने समझ लिया कि यही सत्संग के योग्य भूमि है और उस भूमि पर बैठ करके आज भी सत्संग कर रहे हैं। निमि क्षीण हुई ना, इसलिए नाम पड़ा नैमिषारण्य। अरण्य कहते हैं स्थान को जहां पर सुदर्शन चक्र की निमि क्षीण हुई, वह स्थान कहलाया नैमिषारण्य। उस नैमिषारण्य पावन क्षेत्र पर शुभ स्थान पर शौनकादि ऋषि बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं और आज उन्हीं के मध्य श्री सूत जी महाराज विद्यमान हैं, विराजमान हैं। एक ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसा कोई पावन ग्रंथ, ऐसी कोई भगवती की कथा श्रवण कराइए जिससे हमारा मन भगवान के, भगवती के चरणों में लगे। सूत जीव समावरिहर त्वं श्रावयसि नः कथा मनोहराः पुण्या व्यास शिष्य महामते। हे व्यास जी महाराज के परम प्रिय शिष्य सूत जी महाराज, हमें कोई भगवती की मनोहर कथा श्रवण कराइए जो कि कैसी हो। अधुना श्रोतिमिच्छामः पावनात् पावनं परं भुक्ति मुक्ति प्रदं नृणाम् मनायासेन सर्वसः। जो इस कलिकाल से मुक्ति दिलाने वाली हो, पावनों में पावन हो और भगवती की शरणागत कराने वाली हो, भगवती का प्रेम दिलाने वाली हो, ऐसी कोई मनोहर कथा हमें श्रवण कराइए। तब सूत जी ने कहा, बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं जो कि तावत गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक् देवी भागवतं नरैः। तावत गर्जन्ति तीर्थानि, अरे जिस पुराण की तीर्थ भी गर्जना करते हैं, जिस पुराण की महिमा का वर्णन तीर्थ भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं, व्रत भी कहते हैं, ऐसी भगवत प्राप्ति कराने वाली, देवी को प्राप्त कराने वाली, भगवती का आश्रय दिलाने वाली श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण कराने के लिए तुम्हें जा रहा हूं। इसलिए सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुनना। बोले महाराज इसके कुछ नियम है क्या? तब बता रहे, मासानाम नियमो नात्र दिनानाम नियमोऽपि न सदा सेभ्यं देवी भागवतं नरैः। मासानाम नियमो नात्र, इस कथा के श्रवण के लिए कोई नियम नहीं। सदा सेव्यम देवी भागवतम नरैः, जब भी मन पड़े देवी भागवत कथा सुनो। बोले महाराज फिर भी कोई विशेष समय तो होगा इस कथा को सुनने का? बोले हाँ, विशेष समय तो है। आश्विने मधुमासे वा तपोमासे शुचौ तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकम्। भगवती की कथा को कभी श्रवण करो, आपको फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा, लेकिन विशेष पुण्य अगर चाहिए, सकाम अनुष्ठान अगर करना है, निष्काम भाव से तो कभी भी करो, लेकिन अगर कामना रहित अगर भगवती का यह अनुष्ठान आप करना चाहते हैं, देवी भागवत श्रवण करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, तो उसके लिए 4 नवरात्र बताए गए हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्र 2 और विशेष नवरात्र 2, 4 नवरात्र। एक तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से दशमी तक चैत्र नवरात्र से कहते हैं, आषाढ़ नवरात्र,
आश्विन नवरात्र और माघ मास में जो एक नवरात्र, यानी यह 4 नवरात्रों में अगर आप सकाम कामना रहित कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसका विशेष फल आपको मिलेगा। और महाराज जी इस कथा को श्रवण करने से हमें मिलेगा क्या? तो इस कथा को श्रवण करने से आपको भगवती की कृपा मिलेगी, भगवती का आपको आश्रय मिलेगा। भगवती अपने समस्त आपके कष्टों का निवारण करके आपको अपना आह्लाद प्रदान करेंगे। तथा न गंगा न गया काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्यो बदरी वनम नो यथा हि देवी मख एक विप्रह। जो फल गंगा जाने में, प्रयाग जाने में, गया जाने में, काशी जाने में, नैमिषारण्य मथुरा जाने में, पुष्कर जाने में मिलता है, अगर अनायासेन बैठ करके आप देवी भागवत श्रवण करते हैं, वही फल आपको अनायासेन मिल जाता है कथा श्रवण से। इसलिए आपको कहीं तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। भगवती की कथा सुनो, चारों धाम का फल आपको यहीं मिल जाएगा। विशेष बात कही, अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत् रोगी रोगात् प्रमुच्यते श्रुत्वा भागवतम मृतम। जिसके यहाँ पुत्र नहीं होता, अथवा जिसके यहाँ पुत्र होता है लेकिन मर जाता है, अथवा जिसके यहाँ रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति पड़ा है, अगर वह प्रेम से, भाव से, निष्काम भावना से नवरात्रों के अंतर्गत श्रीमद् देवी भागवत सुनता है, तो उसके यहाँ कभी भी पुत्र जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। वो भगवती की ऐसी कृपा होगी कि वह अजर और अमर हो जाएगा। ऐसी जब विशेष महिमा बताई, सूत जी ने कहा सौनकादि ऋषियों को, अगर तुम चाहो तो मैं यह कथा तुम्हें श्रवण करा सकता हूँ। जरूर जरूर महाराज, हम चाहते हैं कि आप यह पावन पुनीत हमें कथा श्रवण कराएं। बोले महाराज कोई ऐसी कथा है? बोले हाँ। वसुदेव जी के जो पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, सत्राजित नाम का एक राजा है, यह भगवान सूर्य की उपासना करता था। भागवत में एक कथा थी, भगवान सूर्य का उपासक था ये। भगवान सूर्य इसकी भक्ति से प्रकट हो गए और स्मंतक मणि प्रदान की। बोले जाओ इस मणि को ले जाओ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जाओ इसकी पूजा करना और नित्य यह 8 बार सोना देगी तुम्हें। सत्राजित को जब वह स्मंतक मणि प्राप्त हुई, मणि को लेकर के जब जा रहे थे, उस मणि का ऐसा प्रकाश कि मानो सूर्य ही चल रहे हैं धरती पर। भगवान श्री कृष्ण सुधर्वा सभा में बैठे हुए थे। भगवान की जितनी प्रजा थी भगवान के पास दौड़े दौड़े पहुंचे। बोले प्रभु प्रभु, सूर्य भगवान स्वयं साक्षात उतर करके पृथ्वी पर आ गए। बोले देखो देखो सामने कितना प्रकाश चला रहा है, ये स्वयं साक्षात सूर्य भगवान है। भगवान श्री कृष्ण हंसे मुस्कुराए, बोले नहीं नहीं, ये कोई सूर्य नहीं है, ये सत्राजित है। बोले इतना प्रकाश कैसा, इतना तेज कैसा? बोले इसने भगवान सूर्य की आराधना की है, जिसके फलस्वरूप सूर्य भगवान ने इसको मणि प्रदान की है, उस मणि का ही इतना प्रकाश है। अच्छा देखिए, जीवन में व्यक्ति बहुत कुछ पाना चाहता है और भगवान की कृपा से उसको मिलता भी है, परंतु पा करके, प्राप्त करके, क्योंकि कहा गया है असको नहीं जन्मा जग माही प्रभुता पाही
जाहि मद नाही। संसार में पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान मिल जाए और उसका अहंकार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जीव जगत में थोड़ा सा पद मिल जाए, थोड़ा सी प्रतिष्ठा मिल जाए, जीव के अंतर मन में अनासेन अभिमान प्रकट हो जाता है। सत्राजित के जीवन में भी यही हुआ। जब मणि मिल गई, अभिमान से युक्त हो गया, बोले अब मुझसे बड़ा धनवान इस संसार में कोई नहीं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि कभी भी अमोल वस्तु मिल जाए तो जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो अभिमान ही पतन का कारण है। जीव जगत में आए हैं तो लेकर के क्या जाना है, कुछ नहीं। संसार में आए हैं, हम इकट्ठा भी कर रहे हैं, संपत्ति जोड़ रहे हैं, घर मकान बना रहे हैं, किसके लिए? पुत्र के लिए। क्या पुत्र की जवाबदारी है कि वो आपकी सेवा करेगा? कोई जरूरत नहीं। अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो समय निकाल करके भगवान का भजन किया करो, समय निकाल करके भगवती का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। पुत्रों से आप अपेक्षा करके बैठे हैं कि बुढ़ापे में हमारी पुत्र सेवा करेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे के समय में पुत्र आपकी सेवा करेगा। प्रयास ये करिए कि आपको सेवा करवाने की नौबत ही ना आए। ऐसा भगवान का भजन करिए, भगवती का ऐसा स्मरण करिए ताकि भगवती समय रहते ही जब तक ये शरीर स्वस्थ रहे तब तक रहे। जब ऐसी कोई स्थिति खड़ी उससे पहले भगवती अपने चरणों में हमें विलीन कर ले। क्योंकि भैया ये संसार है, संसरति संसार है, संसार में कोई अपना नहीं है। अरे एक डाली में फूल खिलता है, फूल कितना अच्छा लगता है, लेकिन वही डाली से टूट करके गिर जाता है। वो डाली कहती है कि फूल मुझ में रहे क्योंकि तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, मैं तुझे विलग नहीं करना चाहता। लेकिन फूल कहता है उस डाली से कि मुझे विलग होना पड़ेगा, क्योंकि संसार की नियति यही है। सबको एक दिन संसार में आते तो हैं, घर परिवार बच्चे वंश वृद्धि होती है, परंतु भैया हम चाहें कि हमारे साथ में जाएं ऐसा संभव नहीं है, या कोई और चाहे कि ये हमारे साथ में जाएं तो ऐसा संभव नहीं है। इस जीव जगत में जो आया अकेला है उसको अकेला ही जाना पड़े। इसलिए भक्त ने बहुत सुंदर भाव दिया है, जैसे तू आया था, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। इसलिए आप भाव से 2 मिनट इस संकीर्तन को गाते हैं, गुनगुनाते हैं, फिर आज के इस पावन प्रसंग को श्रवण करते हैं। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, ओ तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा।
राधा 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 श्री राधे। मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योति जगा ले। मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योति जगा ले। राधे राधे बोल के तू हर जीवन का सुख पाले। राधे राधे बोल के जीवन पाले। राधे राधे बोल के तू हर जीवन का सुख पाले। राधे राधे बोल के तू हर जीवन का सुख पाले। दुख का ना कोई काम हर पल मुस्काएगा। दुख का ना कोई काम हर पल मुस्काएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। जय हो। प्रेम की अमृत वर्षा जिस पे भी हो जाए। कृष्ण प्रेम की अमृत वर्षा जिस पर भी हो जाए। जीवन सफल हो उसका जो श्री राधे राधे गाए। हो जीवन सफल हो उसका जो श्री राधा राधा गाए। राधा राधा गाए। राधा राधा गाए। राधा राधा गाए। राधा राधा जीवन सफल हो उसका जो श्री राधे राधे गाए। हो जीवन सफल हो उसका जो श्री राधे राधे गाए। जो भक्ति में डूबा वो पार हो जाएगा। जो भक्ति में डूबा वो पार हो जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन पर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। जय हो। राधे राधा नाम है सबसे प्यारा और न प्यारा कोई। राधा नाम है सबसे प्यारा और न प्यारा कोई। वृंदावन की गली गली में राधा राधा होई। ओ वृंदावन की गली गली में राधा राधा होई। राधा राधा होई। ओ राधा राधा होई। राधा राधा होई। राधा राधा होई। जो एक बार आया फिर जा नहीं पाएगा। जो एक बार आया वो जा नहीं पाएगा। तू ले ले
तर जाए। श्री राधे। सावरिया की मोहन सूरत पे सब मर मर छाए। मैया की मोहन सूरत पे सब मर मर जाए। मैया की मोहन सूरत पे मोहन जाए। भोर भय यमुना तट पे जब मुरली मधुर बजाए। भोर भय यमुना तट पे जब मुरली मधुर बजाए। भोर भय यमुना तट पे जब मुरली मधुर बजाए। भोर भय यमुना तट पर जब मुरली मधुर बजाए। बंसी की धुन सुनकर सुध बुध बिसराएगा। बंसी की धुन सुनकर सुध बुध बिसराएगा। तू ले ले राधा नाम अंतर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। अम्बे मात की राधा 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 श्री राधा। राधा श्री राधा 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 श्री राधा। राधा श्री राधा 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 श्री राधा। राधा श्री राधा 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 श्री राधे राधा श्री राधा 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 श्री राधा। 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 जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले श्याम नाम तेरा जीवन तर जाएगा। देखिए भगवान की कृपा कब होगी? जब हमारा जीवन सरल होगा। लोग पेट भरना जानते हैं, भगवान का भजन करना नहीं जानते। जीवन में समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार भोजन की आवश्यकता शरीर को है, भोजन जब हमारे शरीर पर पड़ेगा, भोजन करेंगे तब हमको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। उसी प्रकार जीवन में भजन भी जरूरी है। अगर मुक्त होना है इस संसार से तो ऐसा नहीं होना चाहिए खाए पिए और जीवन गंवा दिए। अधिकांश हम देखते हैं, यही की स्थिति हम देख रहे हैं। यही कलयुग है। अगर यही आप कुछ नाटक कर रख देते, हजारों की भीड़ लग जाती, पंडाल बढ़वाना पड़ता। धर्म के कार्य में लोग अपनी सहभागिता देने के लिए तैयार हैं। कथा हो रही हो, लोग सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जाए
उनका भी कोई दोष नहीं है। हम ये समझते हैं कि उनके किस्मत में, उनके जीवन में, उनके प्रारब्ध में वो पुण्य कर्म नहीं है कि वो आकर के भगवान की, भगवती की कथा सुन सके। क्योंकि भैया कथा सुनने के लिए भी पुण्य अर्जित करना पड़ता है। अगर प्रारब्ध में प्रभु ने नहीं लिखा है कथा सुनना, तो कथा नसीब में होगी नहीं। कथा तभी मिलेगी जब भगवान की कृपा होगी, संतों की कृपा होगी, भगवती की कृपा होगी। और निश्चित है जिसने जीवन भर भगवान का भजन किया, अंत समय में भगवान ही उसके काम आते हैं। भगवान कहते हैं कि तूने पूरा जीवन मुझ पर समर्पित किया, पूरा जीवन वार दिया। अरे पहले तो मैं तेरे काम नहीं आया, लेकिन अंत समय में जरूर तेरे सामने खड़ा करूंगा, तेरी अधोगति नहीं होने दूंगा। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे जो भव से बेड़ा पार है। जीवन में भाव नहीं आया तो भगवान कैसे आए? बंधुओं, जीवन में सब काम करते रहिए, लेकिन कुछ समय निकाल करके भगवान का भजन भी करिए, भगवती का स्मरण भी करिए। पंडित जी के पास में कहेंगे, जाकर के कहेंगे महाराज हमारा भविष्य देख लीजिए, हमारे बच्चे का भविष्य देख लीजिए, आगे कुछ अच्छा होने वाला है कि नहीं। अरे जब जीवन में तुमने ये अच्छा नहीं किया तो अच्छा होगा कैसे? चल दिए भविष्य को देखने के लिए, लेकिन ये सोचिए कि भविष्य में हमने किया क्या? क्या धर्म का काम किया? पूजा पाठ की? कथा सुनी? नहीं सुनी। संतों की चरण शरण ग्रहण की? नहीं की। संतों से आशीर्वाद लिया? नहीं लिया। संतों का, ब्राह्मणों का सम्मान किया? नहीं किया। तो आपका भविष्य कैसे संवरेगा? भविष्य उज्जवल तभी होता है जब जीवन में धर्म होता है। धर्म का मूल है सत्संग, धर्म का मूल है भगवत आराधना। जब जीवन में आराधना नहीं होगी, साधना नहीं होगी, तो बताइए जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव कैसे होगा? जब इस जीवन में, इस मन में हमारे कचरा भरा हुआ है, तो भगवान आएंगे कैसे? अच्छा, सुख में कभी भगवान को याद नहीं, लेकिन जब दुख आता है तो अनेकों अनेक अनर्गल प्रलाप करते हैं, भगवान को पूछते हैं, भगवान ने ये दे दिया, भगवान ने ये किया, भगवान ने हमारे साथ में ऐसा अन्याय किया। भगवान भी कहते हैं कि जब तक तेरे जीवन में सुख रहा तब तक तू मेरे दरवाजे नहीं आया, तूने मेरे दर्शन नहीं किए, कभी तूने मुझे याद नहीं किया। और आज जब तेरे जीवन में तेरे ही द्वारा किए हुए जो पाप हैं और उस पाप के कारण तुझे दुख मिला, तो उस दुख में तू मुझे याद करता है। भगवान भी साथ नहीं देते। भगवान भी कहते हैं कि यह स्वार्थी संसार है, स्वार्थ के लिए मुझे याद कर रहा है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मैं नहीं चाहता कि तुम बड़े बड़े आयोजन करवाइए, धन खर्च करिए। अरे मैं तो प्रेम से, भाव से एक मुझे पत्र पुष्प भी दे दोगे, प्रेम से मैं स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन उसमें भी भाव होना चाहिए। कथाक्रम में प्रवेश करें तो सत्राजित ने मणि तो प्राप्त की, मणि प्राप्त करते ही उसको अभिमान आ गया। भगवान उसके पास आए, भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, सत्राजित तुम ये बताओ ये मणि तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? प्रभु यह मणि मैंने सूर्य भगवान की जब आराधना की तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के मुझे यह मणि प्रदान की है और आशीर्वाद दिया है कि अगर मैं नित्य प्रति इस मणि की सेवा करूंगा, आराधना करूंगा, तो यह मणि मुझे नित्य 8 बार सोना देगी, रोज 8 बार सोना देगी। इतना धन
अच्छा इस धन का तुम करोगे क्या? तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? बोले मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा एक भाई है और मेरी पुत्री है। तो जब तुम्हारे यहाँ संख्या नहीं है तो तुम ऐसा करो कि इस धन को, इस मणि को मुझे दे दो ताकि मैं राष्ट्र के कल्याण के लिए लगाऊं उस धन को। सत्यजित ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, हम मणि देने वाले नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मणि मांगने की? भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारा भाई, तुम्हारी वस्तु है, नहीं चाहते हो तो मत दो ना। भगवान चले गए। इधर एक दिन देखिए, जब धन जीवन में आता है तो या तो उसका उपभोग कर लो या तो उसको दान में लगा दो, और तीसरी गति वह नाश का कारण बन जाती है। सत्राजित के साथ यही हुआ। धन तो बहुत रहा, ना तो स्वयं भोगा ना तो दान किया, अंततः विनाश का कारण बनी। सत्राजित का जो भाई था प्रसेन, मणि को पहन लिया, पहन करके वन में चला गया घूमने। सिंह ने देखा, सिंह की जब दृष्टि पड़ी चमकीली वस्तु पर, सिंह ने प्रहार किया, घोड़े को भी मार दिया और प्रसेन को भी मार दिया। इतने में एक भालू आया, उसने चमकीली चमकीली जब कोई वस्तु देखी, उस वस्तु को लेकर के, मणि को लेकर के अपनी गुफा में चला गया और अपनी पुत्री, अपने बालकों को दे दिया, उस मणि से खेलने लगे। इधर जब प्रसेन लौट करके नहीं आए तो सत्राजित को असमय की बात याद आई कि मेरा भाई मणि को धारण करके गया है, परंतु समय बहुत हो गया। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, लेकिन मेरा भाई आया नहीं। खोज के लिए निकल पड़े। पता चला कि प्रसेन को मार दिया गया है। सत्राजित को जब पता चला तो सत्राजित ने कहा, यह कार्य कोई और नहीं कर सकता, यह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही कर सकता है, क्योंकि वह मेरे पास मणि मांगने के लिए आया था, मणि नहीं दी तो उसने धोखे से मेरे भाई को मरवा करके मणि हत्या की। भगवान को झूठा कलंक लगा। जब झूठा कलंक लगा, भगवान को पता चला, भगवान मणि की खोज और प्रसेन की खोज में चल पड़े अपनी समस्त सेना को लेकर। यत्र तत्र भ्रमण करते हुए सुदूर प्रांत में जब गए तो क्या देखा, एक सिंह के द्वारा घोड़े की भी मृत्यु हो चुकी है और प्रसेन की भी मृत्यु हो चुकी है। खून से लथपथ, रक्त से लथपथ उसका शरीर पड़ा हुआ है, और वहीं पर आगे सिंह भी, शेर भी मरा पड़ा हुआ है। पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान समस्त सेना को लेकर आगे बढ़े तो देखा एक बहुत बड़ी विशालकाय गुफा है। उस गुफा में अंदर जाने से पहले ही भगवान ने अपने सेनानियों को सचेत किया कि तुम यहीं खड़े हो जाओ, यहीं रुको, हो सकता है कि हमारा शत्रु यहीं होगा, उस मणि का चोर यहीं होगा, प्रसेन को मारने वाला वो हत्यारा यही होगा, मैं देख करके आता हूँ, तुम यहीं रुको। सबको रोक दिया और उस गुफा में भगवान अकेले प्रविष्ट हो गए। और जैसे अंदर गए तो क्या देखा, उस भालू की एक पुत्री है जो मणि को लेकर के खेल रही थी। भगवान ने कहा ये मणि दो, वो जाकर के अपने पिता जामवंत से, ऋक्षराज जामवंत जिसे कह देती है, जामवंत जी आते हैं। जब जामवंत जी आए, देखा कौन है आप? बोले हम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं, हमारे ऊपर झूठा कलंक लगा है इस मणि का, ये मणि हमें दे दीजिए। बोले हम ऐसे वैसे मणि देने वाले नहीं, हमने इसमें इसको युद्ध करके, हमने विजय प्राप्त करके हमने ये मणि हथियाई है, और हमने कन्या को दे दी है, कन्या को दी हुई वस्तु कभी लेते नहीं। आपके पास एक ही उपाय है, आप हमसे युद्ध करें, युद्ध करके हमें पराजित करिए, आप मणि प्राप्त कर लीजिए। 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा, मल्ल घोर मल्ल युद्ध हुआ। इधर जो बाहर सेना खड़ी थी भगवान की, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 12 दिन बीत गए, भगवान नहीं आए। सबने सोच लिया भगवान हमें यहीं खड़ा करके गए थे
और 12 दिन बीत चुके हैं, भगवान नहीं आए। इसका मतलब उस शत्रु के द्वारा भगवान की, अब कृष्ण की मृत्यु हो चुकी। ऐसा समझ करके सब लोग गए, लौट गए, चले गए। बोले भैया अब कब तक खड़े रहेंगे, 12 दिन बीत चुके हैं, अभी कृष्ण नहीं आए। इसका मतलब यही समझ लीजिए कि अब कृष्ण नहीं, मारे गए। जब गए वसुदेव जी को जब यह समाचार सुनाया तो वसुदेव जी सुन करके मूर्छित हो गए, परेशान हो गए कि मेरा पुत्र अभी नहीं आया। तब नारद जी आए। नारद जी ने फिर उनको सचेत किया, वसुदेव जी से कहा कि अगर तुम चाहते हो कि वन में खोए हुए पुत्र को प्राप्त करना है तो तुम भगवती की आराधना करो। नवरात्रों के उपलक्ष्य में देवी भागवत करवाइए, 9 दिन तक बैठ करके भगवती की आराधना करिए, उनका पूजन करिए और संकल्प रखिए उनके सामने कि मेरा खोया हुआ पुत्र मुझे मिल जाए। हो सकता है भगवती की ऐसी कृपा होगी कि तुम्हारा खोया हुआ पुत्र तुम्हें मिल जाएगा। क्या करें? नवरात्रों में देवी भागवत का अनुष्ठान करो, तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। नारद जी ने वसुदेव जी को कहा, विधि विधान से, नियम से देवी भागवत सुनो और लोगों को सुनाओ। भगवती की ऐसी कृपा होगी कि जब तुम कन्याओं का पूजन करोगे और यज्ञ पूर्णाहुति करोगे, उसी समय भगवती की ऐसी कृपा होगी कि तुम्हारा पुत्र लौट करके आ जाएगा। ऐसा ही किया। नारद जी के कहने पर अपने गुरु गर्गाचार्य जी के द्वारा वसुदेव जी ने 9 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत का दिव्य अनुष्ठान किया। भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर के भगवती की शरणागत होकर के प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं कि हे भगवती, मैं आपका पूजन नहीं जानता, मैं आपकी भगवत भक्ति नहीं जानता। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मैं आपका आवाहन भी नहीं जानता, मैं आपका पूजन भी नहीं जानता। भगवती, मैं आपके शरणागत हूँ। मैं आज से 9 दिन पर्यंत आपकी कथा सुनूंगा। भगवती, ऐसी कृपा कर दो कि मेरा पुत्र मुझे प्राप्त हो जाए, मेरा पुत्र मुझे मिल जाए। यह संकल्प करके 9 दिन अनुष्ठान किया। जब वसुदेव जी ने अनुष्ठान का 1 दिवस, 2 दिवस, तृतीय दिवस, चतुर्थ दिवस, इस तरह से 9 दिवसीय अनुष्ठान जब संपन्न हुआ, कन्याओं का भोजन करवाया, कन्याओं का सुंदर पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया, उनके चरणों को पखारा, उनका सुंदर श्रृंगार किया, 9 कन्याओं को सुंदर चुनरी उड़ाई और जब उनको प्रसादी पवाते हैं, यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं, देखते हैं कि भगवती की ऐसी कृपा कि जाम्बवंती अपनी पत्नी को साथ लेकर के मेरा पुत्र श्री कृष्ण चला रहा है। बोले अम्बे मात की। यज्ञ पूर्ण ही हुआ था कि देखा कि आज प्रभु जाम्बवंती के साथ में चले आ रहे हैं अपने पुत्र और पौत्र वधू को। अरे कहा मैंने भगवती का अनुष्ठान किया, मैंने पुत्र को ही मांगा, लेकिन भगवती ने ऐसी कृपा की कि आज मुझे 2 रत्न प्राप्त किए, मुझे 2 रत्न प्रदान किए, एक तो पुत्र रत्न और एक वधू रत्न। पौत्र वधू मुझे मिल गई। देख करके प्रहलाद से भर गए, भगवती के शरणागत चरणों में लेट गए और धन्य धन्य करने लगे। जय हो भगवती, आपकी असीम अनुकंपा से आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। अर्थात यह कथा क्या प्रेरणा देती है कि अगर कामना रहित अनुष्ठान करते हैं, अगर हमें जीवन में कुछ पाना है
तो संकल्प करके नवरात्रों में देवी भागवत का आप आयोजन करें, देवी भागवत को श्रवण करें और 9 दिवसीय इस कथा को श्रवण करके नव कन्याओं का भोजन और उन कन्याओं का पूजन, और जब आप उस दिव्य अनुष्ठान की पूर्णाहुति ही करते हैं तभी आपका वह मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, जैसे वसुदेव जी का मनोरथ पूर्ण होना। इस कथा को सुनाने का महत्व क्या है? कहने का अभिप्राय ये है कि अगर जीव मनसा वाचा कर्मणा प्रेम से श्रद्धा से भगवती को समर्पण हो करके भगवती के सामने कामना रखता है तो भगवती उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। बोले अम्बे मात की जय, सांचे दरबार की। एकदा कुंभयोनिस्तु लोपामुद्रापति मुनिः गत्वा कुमारीमभ्यर्च पप्रच्छ विविधा कथाः। ऋतवाक मुनि के यहाँ एक पुत्र हुआ जो कि गंडांत योग में उसका जन्म हुआ और उस योग के प्रभाव से पुत्र सठ हुआ। जब महात्माओं से संतों से पता चला, ये महाराज ऋतवाक बड़े तपस्वी बड़े साधक संत थे। रेवती के अंतिम भाग गंडांत योग में उनके यहाँ एक पुत्र ने जब जन्म लिया तो उस योग के प्रभाव से, उस गंडांत योग से इनका बालक पुत्र दुर्मति निकला, सठ निकला। ऋतवाक मुनि बड़े चिंतित हो गए कि ऐसे सठ पुत्र का ना होना ही अच्छा था। अरे ये सठ पुत्र हुआ लेकिन यह तो हमारे पूर्वजों को पीढ़ियों को तारेगा नहीं, ये तो नरक में ढेल देगा। अब क्या करें? तो जब संतों की शरणागत हुए तो संतों ने बताया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ हो जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा पुत्र निरोगी हो जाए तो भगवती की आराधना करो, देवी भागवत सुनो। ऋतवाक मुनि ने भगवती की आराधना की, अनुष्ठान किया और भागवत कथा, देवी भागवत कथा के श्रवण से उनका बालक स्वस्थ हो गया। पित्रोर्दुःखाय दिग्जन्म को पुत्रस्य च पापिनः सुहृदां नोपकाराय नापकाराय वैरिणाम्। कुपुत्रेण कुलं नष्टं कुपुत्रेण हतं यशः कुपुत्रेणेह चामुत्र दुःखं निर्यायातनः। अगर जीवन में संतान अच्छी हो जाए तो पीढ़ियां तृप्त हो जाती हैं, पितर तृप्त हो जाते हैं। अगर जीवन में पुत्र को पुत्र हो जाए तो वह स्वर्ग में परे हुए पितरों को भी नरक में ढकेल देता है। जब ऋतवाक मुनि परेशान हो गए तो संतों के आग्रह, संतों के सन्मार्ग में उन्होंने जब उनकी कृपा से, प्रेरणा से देवी भागवत का आयोजन किया, उनका पुत्र स्वस्थ हुआ भगवती की कृपा से। जीवन में आप कभी भी धर्म का आयोजन करें, भगवती की कथा श्रवण करें या कोई भी धर्म का कार्य करें तो मन को एकाग्र करें और भगवती के सामने, प्रभु के सामने अपने संकल्प को रखें और मनसा वाचा कर्मणा एकाग्र भाव से प्रभु की आराधना करें और उस अनुष्ठान को नियम से पूर्ण करें, जो कि उसका परिणाम आपके समस्त संकल्पों को सिद्ध करेगा।
देवी भागवत पुराण के श्रवण की विधि भी बताई, उनके नियम के बारे में बताया, कथा के श्रवण से होता क्या है ये भी बताया। जैसा कि आपने सुना कि सत्राजित ने जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर झूठा कलंक लगाया, भगवान श्री कृष्ण के जो पिता हैं वसुदेव जी, उन्होंने अपना पुत्र खोया, लेकिन भगवती की परम कृपा से, भगवती के आशीर्वाद से खोया हुआ पुत्र वसुदेव जी ने प्राप्त कर लिया। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में भगवती की कृपा हो तो पहले मन को निर्मल करें, क्योंकि कोई भक्त एक सुंदर भाव देता है, कहता है तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तो जीवन में जब तक हमारा मन रूपी आंगन स्वच्छ नहीं होगा तो उस मन में भगवान आने वाले नहीं है। अगर यह मन हमारा शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो भगवती को आने में देर भी नहीं लगेगी। इसलिए एक भक्त बहुत सुंदर भाव दे रहा है, कह रहा है तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, ओ कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे जय हो। भगवान। आंगन क्या है? संत कोई घर के आंगन की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो मन है ना, मन ही आंगन है। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारे घर में भगवान आए, लेकिन जब आपके घर में जो आपका आंगन है उसमें कचरा भरा होगा तो भगवान कैसे आएगा? मेहमान कैसे आएगा? एक मेहमान को बुलाने के लिए भी आप अपना आंगन स्वच्छ रखते हैं। जिस प्रकार एक मेहमान अतिथि को बुलाने के लिए आप घर का आंगन स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार अगर भगवान को बुलाना चाहते हैं तो ये मन रूपी आंगन स्वच्छ करिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, ये जो कूड़ा करकट अंदर जमा हुआ है, इसको हटाइए। जब आपका मन निर्मल होगा तब भगवान आ जाएंगे। इसीलिए कहा है
हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कसाय की लगी हुई है तेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे राधे। भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे हरि बोल। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंत भोले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंत भोले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे राधे। आएंगे वो भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। राधे ही बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे जय हो। भगवान।
खाते। और श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। और श्याम की बाह पकड़ते पुरी के खाते। और श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। और श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। पर तुमने नहीं बिचारा, पर तुमने नहीं बिचारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवती ने सुंदर अवसर दिया है और ऐसे ही अवसर हमारे जीवन में आते हैं, परंतु ऐसे अवसरों को हम व्यर्थ में गंवा देते हैं, ऐसे समय को हम व्यर्थ में गंवा देते हैं। एक घड़ी आधी पे पुनियार, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। यहाँ पर संतों का सानिध्य भी है, संतों का आशीर्वाद भी है और भगवती की कथा भी है, दोनों ही लाभ मिल रहे हैं। लेकिन जिसके भाग्य में जितना होगा उतना ही मिलेगा। और वास्तविकता अगर इसी मन को हमने सुधार लिया होता तो जीवन में जब खटिया पे पड़े रह करके यातनाएं भोगते हैं वो नहीं मिलता, वो कष्ट नहीं मिलता। अगर हमने कथा सुनी होती, धर्म किया होता, ब्राह्मणों का सम्मान सत्कार किया होता तो हमें यह कष्ट नहीं भोगना पड़ता। अगर जीवन में कष्ट मिलता है तो समझ लीजिए कि जीवन में हमने कोई ऐसा सुकृत पुण्य नहीं किया। अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा पुण्य होता तो वह पुण्य हमारे कष्ट से रक्षा करता, इस कष्ट से हमें वह पुण्य बचाता। लेकिन जब हमने करुणा की सागर, श्रद्धा की सागर, भक्ति का सागर सब सूखा है, कुछ नहीं है पल्ले में, तो क्या करेंगे? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जंजीर। बोलने को दी जुबान मगर तू बोलता नहीं, लेने को हर नाम मुख को खोलता नहीं। आज का न बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। ये स्थिति बन जाती है। अंत समय जब होता है तो राम का नाम नहीं निकलता, और जब जीवन पूरा बिता देते हैं, राम नाम लेने का समय होता है तब राम नाम लेते नहीं। लेकिन जब मरणासन्न अवस्था में पड़े होते हैं, कष्ट मिलता है, यमदूत घेरा डालता है, मारता है कोड़े, प्राणों को खींचता है, झटपटाहट होती है, तब सोचते हैं हे भगवान मेरी रक्षा कर। तो भगवान भी कहते हैं जब जीवन में तूने मेरा नाम नहीं लिया तो मैं तेरी रक्षा नहीं करूंगा। इसलिए सुनी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे हरि भगवान। राधे।
बड़े जजमान जी जो हैं तो मंच पे आए, आरती का समय हो चुका है। जजमान जी आए, सपत्नी का आए, मंच पे आए। आज की कथा को यहीं विश्राम। कल के पावन सत्र में हम 3 बजे से 6 बजे तक भगवती के अनन्य चरित्रों को श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवती की सुंदर आरती करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मनसोजात चक्षुः सूर्यो बजायतः श्रोत्राद वायुष प्राणस्य मुखाद अग्निरजायतः। सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप दर्शन करिए। ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप को और स्वरूप का दर्शन करते हुए भगवती की सुंदर आरती करेंगे। अथर्तिक्यं हरिः ओम् यद्गुङ्गभिः प्रजनन्मे यस्दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजा सनिपस्सन्लोकसन्भे सनिः अग्निः प्रजां बहुलं मे कर्तपन्नं पयोरेषु अस्मासु धत्तो चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। भवानी तोरी आरती तोरी आरती गाए, भवानी तोरी आरती गाऊं, भवानी तोरी आरती गाए। तोई बिरिया मनाऊं, तोई बिरिया मनाऊं, सजाऊं मैया 5 दीप की ज्योति। भजा नारियल पान सुपारी फूल और बेला की पाती। हाँ, भजा नारियल पान सुपारी फूल और बेला की पाती। धूप कपूर जलाऊं, ओ धूप कपूर जलाऊं, भवानी तोरी आरती गाऊं, भवानी तोरी आरती गाऊं, जगदम्बा तोरी आरती गाऊं, जगदम्बा तोरी आरती गाऊं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भवानी तोरी आरती गाओ भवानी तोरी आरती गाओ भवानी तोरी आरती गाओ भवानी तोरी आरती गाओ जगदम्बा तोरी आरती गाओ ओ जगदम्बा तोरी आरती गाओ भवानी तोरी आरती गाओ ओ भवानी तोरी आरती गाओ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं कल्याणविन्दे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। चले निषेधनीकरणं आत्मविन्द्रम् मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम नजतमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। सेवन्तिकाप कुलचम्पक पाटलाब्जे पुण्यः गजाग करवेल रसाल पुष्पे बिलवा प्रवाल तुलसी दल मंजरेभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मयि प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर। सांगाय सपरिवाराय शायदाय सशक्तिकाय सभानाय श्री जगदम्बा अर्पण चरणारविंदेषु मंद पुष्पांजलि समर्पयामि। यानि कानि जपापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणाया पदे पदे प्रदक्षिणाया पदे पदे। बोली गजानन गणपति भगवान के जय। बोली जगदम्बे मात के जय। बोली हनुमान जी महाराज के जय। बोली यज्ञनारायण भगवान के जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। विशेष सूचना, कल के पावन सत्र में जो कथा का क्रम रहेगा, मधु कैटभ का उद्धार।